बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फौजिया फूड क्रिएशन। आज मैं आपके साथ मटन कलेजी की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मटन कलेजी हम बहुत ही आसान तरीके से घर में कैसे बना सकते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है। और आज इस वीडियो में मैं आपको कलेजी को साफ़ करने का, इसकी स्मेल ख़त्म करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मटन कलेजी ली है, बकरे की कलेजी। तो इस तरीके से इतनी साइज़ की ये होती है बकरे की कलेजी। तो जो बीफ की कलेजी होती है वो काफ़ी बड़े साइज़ की होती है, तो मटन की जो होती है वो छोटी होती है। इसको सबसे पहले हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद फिर इस तरीके से जो इसके साथ एक्स्ट्रा पीसीज ऐसे होते हैं, इनको हमने छुरी के साथ अच्छे तरीके से कटिंग कर लेना है। और फिर हमने इसकी कटिंग करनी है, तो इस तरीके से हमने कलेजी को रख लेना है। और फिर हमने इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटनी है। तो इस तरीके से हमने लंबाई में इसको छुरी के साथ काटना है। तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली ये कट जाती है, कोई इतना ये मुश्किल काम नहीं होता। तो इस तरीके से फिर हमने एक स्ट्रिप्स को लेके तो इसके क्यूब्स की शक्ल में हमने इसको काटना है। तो इसके हमने क्यूब्स बना लेने हैं, छोटी छोटी बोटियां बना लेनी है। तो बस इस साइज़ की ये होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह, इसी साइज़ की सारी हमारी जो इसकी कलेजी की बोटियां हैं वो होनी चाहिए। ना इससे बड़ी होनी चाहिए, ना इससे छोटी होनी चाहिए। तो इस तरीके की इस साइज़ की अगर कलेजी कटी होगी तो वो बहुत ही शानदार लगती है। तो इसी तरीके से हमने जो बाकी कलेजी है इसके भी हमने पीसीज कर लेने हैं। इसी तरीके से सेम तरीके को हमने फॉलो करना है। इसकी ऐसे लंबी लंबी स्ट्रिप्स बनानी है सबसे पहले। तो इस तरीके से अगर आप कलेजी काटेंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़बरदस्त कलेजी जो है वो कट होगी। तो बहुत ही आसान तरीका है, ये बहुत ईजीली कट जाती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो घर में आप आसानी से इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारी कलेजी के इसके पीसीज बना लेनी है। और फिर हमने इसको वॉश करना है, इसकी स्मेल ख़त्म करनी है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमने इसकी स्मेल ख़त्म करनी है, इसके अंदर से जो ब्लड है वो हमने कैसे ख़त्म करना है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह सिर्फ 2-3 मिनट में इसकी जो कलेजी की कटिंग है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त इसके, कितने शानदार इसके पीसीज जो हैं वो कट हुए हैं। सब सेम साइज़ के हैं, कोई बहुत ही बड़ा कोई बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए। बस कटिंग करते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि इसकी जो पीसीज हैं वो तकरीबन सेम ही होने चाहिए। और इस तरीके से फिर कलेजी जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार है। अब हमने इसको वॉश करना है। तो वॉश करने के लिए सबसे पहले हमने इसके अंदर पानी खुला एक डालना है। तो इसको एक बॉल के अंदर डाल के कलेजी को सारे, तो फिर हमने इसके अंदर पानी डाल के तो इसको अच्छे तरीके से चम्मच के साथ हिलाना है ताकि इसके अंदर से जो सारा ब्लड है वो निकल आए। अब यहाँ पर इसकी जो स्मेल ख़त्म करनी है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरके के शामिल करने हैं। तो सिरके को इसके अंदर शामिल करके चम्मच के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और फिर इसके अंदर से हमने डाम के रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर इसको हमने डाम कर रख दिया था आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह से जो इसके अंदर ब्लड था वो सारा ख़त्म हो गया है। और देखें माशाल्लाह इसका कलर चेक करें। जो पहले इसकी जो कलेजी का कलर था आपने देखा होगा कि कितना वो रेड था, मैरून सा था, और अब कितना वाइट सा हो गया है। तो ये देखें इसके अंदर से जो ब्लड था वो सारा रिमूव हो गया, ख़त्म हो गया है। तो इस तरीके से जो इसके अंदर सिरका जो होता है ना वो इसकी स्मेल भी ख़त्म कर देता है और इसका ब्लड भी ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पर हमने इसको पानी जो है इसका निकाल के तो इसको 2-3 दफ़ा हमने अच्छे तरीके से वॉश करना है। तो वॉश करने के बाद यहाँ पर देखें कलेजी हमारे पास रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हुई है। इसका माशाल्लाह से देखें, इसका कलर चेक करें और कितनी शानदार है। अब ये पकाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसके बाद हमने 2 प्याज मीडियम साइज़ के लेके कट करके वो हमने शामिल कर देने हैं। तो प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं चॉप करना, बस इसको मोटा मोटा सा हमने कट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर गल जाएंगे। अब यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन भी नहीं करना प्याज को, बस हल्का सा इसको लाइट ब्राउन करके तो फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट शामिल करना है। इसको यहाँ पर हमने भूनना है, अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। और फिर इसके अंदर हमने कलेजी को शामिल कर देना है। तो यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है कि इसके अंदर हमने कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करने, बस सिर्फ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है और प्याज है। तो इसको हमने बस भूनना है और फिर इसके बाद कलेजी इसमें शामिल करके कलेजी की बुनाई करनी है। तो इस तरीके से अगर आप कलेजी इसके अंदर शामिल करके इसकी बुनाई करेंगे तो कभी भी कलेजी की ना स्मेल आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो
इसको तकरीबन 5-7 मिनट हमने बुनाई करनी है इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से। और फिर इसके अंदर हमने स्पाइसेस शामिल करनी है। तो 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून यहाँ पर नमक शामिल किया है। अब इन स्पाइसेस को इसके अंदर अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, इसको हमने भूनना है। तो फ्लेम को हमने यहाँ पर हमने लो रखना है और लो फ्लेम पर ही हमने इसकी बुनाई करनी है। अब यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितनी शानदार जो है वो कलेजी हमारी इसकी बुनाई हो रही है। तो अब इसके अंदर हमने टमाटर शामिल करने हैं और 1 टीस्पून इसके अंदर सब्ज़ मिर्च जो है कुटी हुई वो शामिल करनी है। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे तरीके से इसको भूनना है। इसके बाद हमने यहाँ पर अब इसके अंदर 1 कप दही का शामिल करना है। तो 1 कप दही का इसमें शामिल करके तो फिर हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। तो दही जो है वो एक तो टेस्ट इससे बहुत ही अच्छा बनेगा और दूसरा इससे जो इसके अंदर जो स्मेल थोड़ी सी रह भी गई होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये माशाल्लाह से इस तरीके से बहुत ही अच्छे कलेजी जो है वो तैयार होती है। तो अब इसके अंदर हमने 1 गिलास पानी का शामिल करके तो इसको हमने लो फ्लेम पर तो इसको ढाँप के हमने पकाना है। तो ढक्कन लगा के हमने तकरीबन 20-25 मिनट के लिए इसको रखना है। तो लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि कलेजी जो है वो अंदर से अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से 20-25 मिनट हो चुके हैं और कलेजी जो है वो हमारी बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर इसको हमने चेक कर लेना है कि कलेजी जो है वो हमारी गल चुकी है कि नहीं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से कलेजी जो है वो हमारी सॉफ्ट हुई है। अब यहाँ पर इसके अंदर ये देखें इसके अंदर ग्रेवी सी है, ये देखें इसके अंदर और वाटर सा है। तो इसको भी हमने अच्छे तरीके से रिमूव करना है यहाँ पर। तो इसकी बुनाई जो है वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको इसकी बुनाई होते हुए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से कलेजी के अंदर से ऑयल जो है वो बाहर आ गया है अच्छे तरीके से। लेकिन अभी भी हमने इसकी बुनाई करनी है 5-10 मिनट, क्योंकि जब भी कलेजी बनाएं तो इसकी बुनाई जो है वो अच्छे तरीके पे से करें, क्योंकि बुनाई में हमने कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। इसी से ही जो कलेजी होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अगर हम बस कलेजी बनाएं और इसकी बुनाई अच्छे तरीके से ना करें तो इसका बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं बनता। तो यहाँ पर देखें हमारी कलेजी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार बुनाई हो चुकी है। अब इस टाइम पे हमने सब्ज़ मिर्चें और कट करके शामिल करनी है, थोड़ा सा अदरक कट करके हमने इसकी गार्निश करनी है और इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पर इन चीज़ों को हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो कलेजी जो है वो हमारी बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से रेडी हो चुकी है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलेजी मसाला जो है वो हमारा तैयार हुआ है। बहुत ही शानदार ये कलेजी जो है वो हमारी तैयार हुई है। तो यहाँ पर 1 हाफ़ लेमन जो है वो कट करके हमने इसके अंदर रख देना है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त से हमने इसकी गार्निश भी की है और कलेजी जो है वो इतनी सॉफ्ट हुई है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह। तो माशाल्लाह से देखें तो खाने में भी ये इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही शानदार बनता है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी आसानी से ये टूट रही है, बहुत ही शानदार है बनी। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। ईद के पहले दिन तो स्पेशली हर घर में कलेजी बनाई जाती है, तो बच्चे बड़े सभी जो है वो कलेजी को बहुत शौक से खाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कलेजी बनाएंगे तो बहुत ही सभी को पसंद आएगी और बहुत ही ईजीली तैयार होगी। माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक चेक कीजिए, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जिस कदर ये दिखने में अच्छी लग रही है तो खाने में तो इससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद पर हर घर में बनाई जाने वाली मटन कलेजी की ये स्पेशल रेसिपी तो बहुत ही इजी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।